स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l हैंग्स इन इक्विलिब्रियम ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ नेग्लिजिबल डायमीटर। तो पहले हम लोग ये डायग्राम बना लेते हैं कि एक पिन है हमारे पास और छोटा सा कुछ कील टाइप का है ना, और एक चेन है जो कि इसमें लटका हुआ है कुछ इस तरह से, ऐसे इस पे मुड़ करके ऐसे करके ऐसे ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट यही बोला है। पूरा लेंथ एल है तो इधर L/2 लटका हुआ है और आधा इधर लटका हुआ है L/2। ठीक है, ये जो बीच में गैप देख रहे हैं आप, ये गैप नहीं दिखेगा क्योंकि जो पिन है जिसमें लटका हुआ है उसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से ये गैप हम लोग को नहीं दिखेगा, बट डायग्राम में थोड़ा सा बनाया गैप। वन एंड ऑफ द चेन इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंड है इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चेन स्लिप्स ओवर द पिन। तो ये चेन जो इस पिन पे स्लिप होकर के ऐसे फटाक से नीचे की तरफ गिरने लगा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द पिन। तो नया डायग्राम जो हम बनाएंगे जिसमें कि पिन जहाँ था वहीं रहेगा, पिन जैसा था वैसा ही रहेगा, बट जो चेन है वो चेन क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा और कुछ ऐसे गिरने वाला जब रहेगा, तो जब ये गिरने वाला रहेगा जिसका लेंथ कितना है L है, तो जब ये गिरने वाला रहेगा उस टाइम पे आपसे बोला गया है कि जो स्पीड होगा चेन का वो कितना होगा। तो साफ साफ हम यहाँ पर जान रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही बनाएंगे। जैसे हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो तुम यहाँ पर ये समझ पा रहे होगे कि अभी जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पे है, एकदम बीचों बीच। और ये जो पॉइंट है ये लगभग आपका यहाँ से कितना नीचे है, L/4। L/2 का आधा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे है, आधा पे L/4 पे। जब ये चेन पूरा गिर जाएगा तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा पूरा चेन का, L/2 पे, आधा पे। तो तुम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब और नीचे आ गया पिन से। तो जो चेंज हुआ है हाइट में वो हुआ है L/2 माइनस L/4। तो ये आएगा L/4। तो L/4 हाइट में चेंज हुआ है, हाइट में डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि डिक्रीज इन potential energy will be equal to increase in kinetic energy। increase in kinetic energy। तो शुरू में तो कोई काइनेटिक एनर्जी था नहीं क्योंकि रेस्ट पे था, और फाइनली मान लो वेलोसिटी v हो चुका है। ठीक है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, और h कितना, L/4, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो m और m यहाँ से कट चुका है, तो 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, तो ये GL/2 आ जाएगा और ये आएगा v²। तो फाइनली v विल बी इक्वल टू √GL/2। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो पहला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। उम्मीद है आपको ये आसान सा मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।